friends, myself Dr. Savita Kumari, Senior Consultant in Department of Obstetrics Gynecology, केवाजी हेल्थ सिटी। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस इन प्रेगनेंसी या तनाव गर्भावस्था के दौरान। अगर हम तनाव बोले, वैसे तनाव हर किसी के लाइफ में होती है। कोई बहुत खुश दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो या तो अगर वो एक्सेप्ट ना करे कि मैं तो बहुत फ्री हूँ, मैं तनाव फ्री हूँ, तनाव मुक्त हूँ, तो या तो होता है कि उसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा इंसान है, या फिर वो छुपा रहा है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी पे हार्मोन्स का इतना बम्बार्डिंग होता है, बिल्कुल डिफरेंट जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में हम होते हैं, टोटली डिफरेंट अंदर का हमारा केमिस्ट्री होता है। उस दौरान तनाव होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, होता ही है। मैक्सिमम अगर हम बोले तो 5 महिला में 1 महिला को कई बार ऐसा होता है, 1 महिला को तनाव होता ही होता है, मतलब इस कदर का तनाव होता है कि उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हल्का फुल्का तनाव जो होता है उसको हम अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। और अगर अपने लेवल कहने का मतलब कि पर्सनल खुद के लेवल पे, या अपने फैमिली के लेवल पे, दोस्तों के लेवल पे, ठीक है, इन चीज़ों पे, या हमारी कोई अपनी अच्छी हॉबी है उसके आधार पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, ये बहुत लास्ट में आता है कि बहुत चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, मूड डिसऑर्डर इतना ज़्यादा हो गया है कि मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये बहुत लास्ट में, बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपका काउंसलिंग पार्ट आपका फैमिली से, अपने पार्टनर से, आपका डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप रेगुलर चेकअप करा रही हैं, उनके साथ आप वेल कन्वर्सेंट हैं, आप जो भी फील करती हैं, आप जो भी बात आपको लगता है आप शेयर करती हैं, तो इसमें बहुत हद तक आप लास्ट में, मतलब दवा वाले स्टेज में तो नहीं पहुंचोगे, इतनी सी बात तय है। ठीक है, कारण बहुत सारा हो सकता है। एक तो प्रेगनेंसी में अपने आप वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुआ, बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेज होता है, ये सब हार्मोन मेडिएटेड होता है। वो हार्मोन सिर्फ हमारे यूट्रस में ही इफेक्ट नहीं करता है, वो शरीर के सारे सिस्टम पे इफेक्ट करता है। हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के सेंटर पे भी उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि हम पहले की तरह नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में हम जितने वर्किंग, जितने एनर्जेटिक फील करते हैं, वो एनर्जी लेवल नहीं होती है। उसकी वजह से फैमिली का, पार्टनर का, सबका परसेप्शन चेंज होता है कि अच्छा पहले मैं ऐसे कर पाती थी, अब मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा अब खुद पे तो ध्यान देना ही होता है। एक ये भी तनाव का रीज़न होता है। दूसरा, अगर कोई महिला वर्क प्लेस पे है तो वो वर्क प्लेस पे भी वही बात होती है कि बॉस है, या आपके ऊपर जो है, जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, आपके बॉस हो गए या ऊपर के ऑफिसर जो भी है, तो उनको थोड़ा प्रेगनेंसी में आपको बीच में अपने लिए भी वक्त चाहिए। पानी पीना है, खाना खाना है, थोड़ा पैर फैलाकर रेस्ट करना है, पैर में हेवीनेस या कुछ लग रहा है, नमनेस वगैरह लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको, थोड़ा आप अपने काम से थोड़ा सा हट के ये हो जाते हो, थोड़ा मतलब काम से कह ले तो पंक्चुअलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो कोई बात नहीं है। उस स्टेटस में भी आपका अगर कोपिंग पावर बहुत अच्छा है, आपको एक बात बता दूं, अगर कोप करने का पावर आपको है, आपके सराउंडिंग से, आपके दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, खुद से, ठीक है, और आप आपके डॉक्टर से, तो या जो भी है, डॉक्टर तो खैर प्रॉब्लम रिलीज करने के लिए होता है, लेकिन कई बार डॉक्टर भी कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, जो आपको ये खाना है, आपको वो खाना पसंद नहीं है, लेकिन फोर्सिबली यू हैव टू टेक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फॉर योर हेल्थ ऑफ योर बेबी और आपके लिए, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है कि अच्छा हमें तो ये पसंद था, अब हम ये नहीं कर सकते, जंक फूड मना कर देते हैं डॉक्टर यूजुअली कि जंक फूड नहीं लो, इतना सीडेंट्री हैबिट मत रखो, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठो, फ्रेश एयर लो, तो थोड़ा ये सब चीज़ों के साथ अगर आपका कोपिंग पावर बहुत अच्छा है तो आपको स्ट्रेस होगा, बट उस स्ट्रेस से आपके स्वास्थ्य पे और आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे यकीन मानिए कोई असर नहीं होगा, और 9 महीना के उपरांत आपको बहुत स्वस्थ अच्छा बच्चा होगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको, एक तो कोपिंग पावर हो गई, दूसरा कि एक है कि
ये चिंता होती है कि बेबी होगा, फिर मैं अगर जॉब करती हूँ तो काम भी कैसे करूँगी, बेबी को भी कैसे देखूँगी, ऐसे। ये आपका 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है, इट्स अ रियली गोल्डन टाइम। आप इसमें अपना फिनांस मैनेज कर सकती हैं, मतलब उसमें आप इतना भी प्लान कर सकती हैं कि हमारा बेबी होगा तो उसका एजुकेशन तक हम कैसे कर सकते हैं, अपने फिनांस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट अपने पार्टनर के साथ करिए, आपका सीए वगैरह है वो आप करिए। और दूसरा, फिनांस कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत लग्जरियस हॉस्पिटल में हमारी डिलीवरी हुई। एक बात मैं ये बता दूँ, हॉस्पिटल आपका 5 स्टार होटल की तरह दिखने वाले हॉस्पिटल में हो या एक साधारण नर्सिंग होम में हो, डॉक्टर वही टैलेंट वही होता है डॉक्टर का वही हाथ होता है जो बेबी की डिलीवरी के लिए कराता है, डॉक्टर का वही स्किल होता है उस जगह पे भी, और आपको सेम ट्रीटमेंट मिलती है। हाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सेम सब कुछ होता है, और सेम बट बेबी जो आपके ऊम में है उसको आप लेकर खुशी खुशी अपने घर जाते हो। ठीक है, तो इस बात में नहीं पड़ना है कि मुझे ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है या ऐसे नर्सिंग होम में मैं करा रही हूँ। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपने आप से प्यार करना, उस दौरान थोड़ा आप स्वार्थी हो जाए, मेरे अनुसार मैं अपने मरीज को बोलती हूँ कि थोड़ा आप स्वार्थी हो जाए। आप 9 मंथ के बाद एक बार बेबी हो जाए, बेबी होने के बाद आप जितनी फैमिली या अपने पार्टनर, जिसकी भी माता पिता सास ससुर पति, जिसकी भी जितनी सेवा करना चाहती हैं करिए, लेकिन अभी आप स्वार्थी होइए। स्वार्थी किस सेंस में बोलती हूँ कि आप अपने खाने पर पहले ध्यान दीजिए कि मुझे इतने बार 2-2 घंटे में ये खाना है, मुझे मेरे डाइट में अच्छे से फ्रूट्स होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, हमारा इतना मिल्क होना चाहिए, कैल्शियम जाना चाहिए, आयरन जाना चाहिए, जो जो डॉक्टर बताते हैं कि हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने पे ध्यान दें। अपनी कुछ हॉबी है जो आपको रिलैक्स कर सकता है, जैसे म्यूजिक सुनना हो गया, योगा हो गया। योगा तो खैर मैं एक्सरसाइज में बताने वाली थी, लेकिन ये भी बताती हूँ, कई लोग का योगा होता है तो योगा करें। योगा से बहुत ज़्यादा दिमाग को शारीरिक मानसिक दोनों शांति मिलती है, और यही आपको ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में। योगा करें, अपने डाइट पे जैसे बताया है डाइटिशियन का आप एडवाइस ले सकती हैं। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट का कोलैबोरेशन होता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के, डाइटिशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती ही हैं। तो आपको अगर कुछ स्पेशल कंसर्न है तो डाइटिशियन से आप एक बार सलाह, तो हम लोग एक बार भेजते ही हैं प्रेगनेंसी में कि आप एक बार अपना डाइटरी चार्ट बनवा लें, तो आप उसको अपना फॉलो करें, योगा करें, खूब पानी पिए, खूब एनर्जी ड्रिंक लें, और अपने हॉबी पे म्यूज़िक सुने, या फिर पेंटिंग वेंटिंग कुछ करना है आप वो करें। प्रेगनेंसी का 9 मंथ का प्लान करें, इवन बर्थ प्लान भी करिए कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो कैसे कोप अप करना है, सिजेरियन होगा तो क्या होगा, हु विल बी हेल्पर एट योर होम, सब कुछ प्लान करिए आप ये सब प्लान करेंगी, अपने दिमाग को एंगेज रखेंगी तो स्ट्रेस बहुत कम होगा। और यकीन मानिए, प्लानिंग जब आप कर लेती हैं ना तो स्ट्रेस तो बिल्कुल हो जाता है छूमंतर। हाँ, थोड़ा बहुत आता रहता है प्रेगनेंसी के अपने, चूँकि हार्मोन तो बॉडी में चल रहा है, बेबी ऊम में ग्रो कर रहा है तो थोड़ा बहुत हो रहा है। और स्ट्रेस का बहुत सारा रीज़न ये भी होता है कि जो डॉक्टर नहीं है घर में, फैमिली मेम्बर, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे बेसिकली आपको कोप अप करना है, अपने सेल्फ से, खुद से प्यार करना है, थोड़ा स्वार्थी बनना है, अपने खान पान, अपने ध्यान को, अपनी नींद को लेकर। आपका प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। जब स्लीप होती है तो आपने जो खाया पिया है वो बॉडी आपका यूज़ करता है, और बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी होती है। जब आप सोते हो तो उस टाइम बच्चा भी आपका रेस्ट में होता है, और रेस्ट में सोता है बच्चा तो बहुत उसको भी, उसका भी ग्रोथ होता है। और अगर इन सब सारी बातों के बाद भी अगर बिल्कुल नहीं है, और इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे तनाव हो रहा है, मुझे अपने हस्बैंड से डिस्कस करना है, फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है। तो बहुत हद तक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही ऐसे ही कंडीशन में अगर ज़रूरत हुई तो ठीक है, मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है मूड डिसऑर्डर के लिए वो दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्ट्रेस में रही हैं और आपने इस बात को छुपा लिया है तो इसका असर बच्चे पर भी हो सकता है। आगे चलकर हो सकता है कि बच्चा होने के, या तो प्रीटर्म बच्चा हो जाए, कई बार स्ट्रेस का ऐसा होता है कि बच्चा समय से पहले हो जाता है, नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ता है। आगे चल के वो बेबी में भी बिहेवियरल चेंजेज होता है जो आपने पूरे प्रेगनेंसी में करी है, क्योंकि स्ट्रेस से
बॉडी का केमिस्ट्री चेंज हो जाता है, अंदर केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो कि बेबी में आगे चल के बिहेवियरल प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको इसीलिए स्ट्रेस, छोटी सी बात है ऐसे बोलने के लिए है प्रेगनेंसी में, बहुत बार प्रेगनेंसी पे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसी तरह से इसमें एक्सेप्टेंस और जो आपको बताना है अपने लिए, एक्सेप्टेंस एक नंबर, खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, बच्चे के लिए सारा प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स और एक हेल्दी बच्चे की स्वस्थ माँ आप बनेंगे। इसी के साथ आज का ये डिस्कशन मैं बंद करती हूँ। धन्यवाद।